बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दौरे पर पहुंचे। शाहजहांपुर के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने के लिए वो आए थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, एक और कांग्रेस, दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी। इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की 10 साल से सरकार है, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं और निर्णय लेते हैं। हिंदुस्तान के सभी ओबीसी से पूछना चाहता हूं कि 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं। ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में 50% है और 90 में से 3 अफसर ही ओबीसी के हैं। 3 साल पहले नरेंद्र मोदी की सरकार में 0 अधिकारी ओबीसी के थे। मोदी दलित आदिवासियों के लिए काम नहीं करते। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। हिंदुस्तान की सरकार जानती है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को ये बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। और इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18 साल से शिवराज सिंह ने प्रदेश को बर्बादी में घसीटा है। उनकी घोषणा और झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एमपी में बीजेपी ने सौदे से सरकार बनाई, उन्हें रेड कार्ड की यात्रा निकालना चाहिए। हर चीज में 50% कमीशन की व्यवस्था बनाई गई है। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार है। भाजपा का समय आ गया है। जिस प्रदेश में आप आए हैं, नंबर 1 महिलाओं पर अत्याचार, नंबर 1 आदिवासियों पर अत्याचार, और ये तो अब चौपट प्रदेश बन गया है। चौपट हमारी रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे। कहां मैं पढ़ूं? पूरा प्रदेश ये चौपट प्रदेश है। और शाहजहांपुर के पुलाय कला की सभा से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान का आगाज किया, बल्कि उनका जो खास फोकस था वो मालवा निवाड़ की सीटों पर भी होगा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में इस इलाके की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब भी मध्य प्रदेश के इसी इलाके में सबसे ज्यादा वो पैदल चले थे और सबसे ज्यादा जो समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला था वो इसी इलाके से मिला था। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें शाहजहांपुर, शुजालपुर और काला पीपल पड़ता है। शाहजहांपुर मालवा निवाड़ की सबसे चर्चित सीटों में से एक है और जब उमा शिवराज लहर में भी ये सीट कांग्रेस को ही मिली थी। 2003 में, 2008 के चुनाव में भी कांग्रेस यहां से जीती थी। 2018 में फिर कांग्रेस ने सीट पर कब्जा किया था। तो ऐसे में ये बेहद ही महत्वपूर्ण सीट कांग्रेस के लिए है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ चुके हैं। विवेक, राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरी। ना सिर्फ उन्होंने चुनावी हुंकार भरी बल्कि बैठे बिठा एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी एक बार फिर से उन्होंने उठाया और इस मुद्दे को हवा दे दी है।
बिल्कुल प्रीता, ओबीसी आरक्षण की यदि बात की जाए तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में भी उठाया था और एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो हवा है वो भरती हुई दिखाई दे रही थी। मगर जिस प्रकार से काला पीपल में राहुल गांधी की जनसभा थी, वो जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण की बात की है, साथ ही जातिगत जनगणना की भी बात की है। अब देखने वाली बात है कि मालवा निवाड़ की यदि बात की जाए तो 70% जो आबादी है वो ओबीसी वर्ग से आती है और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो मालवा निवाड़ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस प्रकार से संभावना जताई जा रही थी कि राहुल गांधी की सभा होगी और सभा के दौरान सबसे पहले ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी, उसके बाद किसानों के मुद्दे पर होगी। और देखने वाली बात यह हुई कि राहुल गांधी की जब जनसभा हुई, जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है उसको फिर एक बार तूल मिल गया है। अब मध्य प्रदेश की सियासत पर ओबीसी वर्ग के मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो जातिगत जनगणना है और ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है वो सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार इसको जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर निर्णय ले। अब देखने वाली बात है कि ओबीसी वोटर को साधने के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है। बिल्कुल विवेक, और देखने वाली बात यह भी रही कि जब राहुल गांधी अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। बिल्कुल, क्योंकि प्रीता बात की जाए कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता की, तो जिस प्रकार से 2023 के चुनावी रण के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम करती हुई दिखाई दे रही। जन आक्रोश यात्रा पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट पर निकाली जा रही, मगर कांग्रेस के बड़े नेताओं की यदि बात करें तो लगातार उनके भी मध्य प्रदेश पे दौरे देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से आज बिल्कुल विवेक, लगातार जो केंद्रीय नेता हैं उनके दौरे मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए विवेक आपका बहुत धन्यवाद।